हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज है 6 जुलाई और आज देखते मैंने क्या क्या ट्रेड लिया और टोटल मेरा प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है वो देखते हैं। ठीक है। आज मैंने टोटल 5 ट्रेड लिया हूँ और उसमें एक ऑप्शन सेलिंग था और 4 एफ एंड का स्टॉक जो है उसमें ट्रेड लिया हूँ। ठीक है। तो पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया, मेरे एंट्री कहाँ पे था और एग्जिट कहाँ पे था, एसएल कहाँ पे था। ठीक है, पहले डिस्कस करते हैं गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो है ना, ये जो कैंडल है जो 215 का जो कैंडल है जो हाई बनाया है 256.9 और मैंने उसको ऊपर लिया था और मेरा एसएल रखा था इसके नीचे है ना 9295, सॉरी टू आई मीन 9551 के नीचे मेरा एसएल था। तो ₹6 का एसएल रखा था, ऑलमोस्ट 0.5% मैंने एसएल रखा था। और मेरे लेने के बाद 10-20 मिनट के बाद बड़ा ब्रेकआउट आया है ना, और वो सस्टेन नहीं किया है ना। मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, आई मीन लगभग 1:3 का प्रॉफिट बन रहा था इस पे जो हाई मारा था, बट मैंने एग्जिट किया नहीं था और वो फिर नीचे आ गया है ना। और नीचे क्यों आ गया आपको सब पता कि निफ्टी में बड़ा फॉल आया, आई मीन इन सेकेंड हाफ, तो उसलिए वो नीचे आ गया। बट अगर निफ्टी वहीं पे होल्ड करता या नीचे नहीं आता हो सकता तो मुझे 1:2 या फिर कम से कम से 1:1 तो मिली था इसमें, बट वो नीचे आने लगा और फिर मैं छोटा सा प्रॉफिट 5,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ तो मैं निकल गया। ठीक है। तो देन कम टू मैंने क्यों ट्रेड लिया था, इसको एक बार 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं है ना। ये 15 मिनट चार्ट में देखो कि ये एक हाई था। ठीक है, ये एक हाई बनाया था 941 है ना। और जब से गोदरेज सीपी इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, मैं हमेशा हमेशा इस पे बुलिश रहता हूँ है ना। और ये रेजिस्टेंस बड़ा रेजिस्टेंस था और इसको इसने क्लियर किया, आई मीन आज है ना। जब इसको ये रेजिस्टेंस को आज सुबह मॉर्निंग में क्लियर किया, आप देख सकते हो 940.67 दिखा रहा है ना। ये था रेजिस्टेंस है ना। और आज मॉर्निंग में ये एक लगभग 20 दिन का हाई था है ना, स्विंग हाई लास्ट 20 डेज का। और आज इसको क्रॉस किया है ना। जब इसको क्रॉस किया तो मैंने इसको नज़र पर रखा था कि इस पर ट्रेड लेना है मुझे। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला नहीं, ट्रेड लेने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिला नहीं। रिक्स वर्ड सही बैठ नहीं रहा था तो फिर इंतज़ार कर रहा था। तो फिर फाइनली मुझे यहाँ पे आई मीन 2:15 के आसपास मैंने डिसाइड किया इस पर ट्रेड लेना है। बट छोटा प्रॉफिट मिला और ठीक है। चलते फिर नेक्स्ट ट्रेड देखने के लिए। नेक्स्ट मैंने क्या ट्रेड लिया था, सुमिटम केमिकल। सुमिटम केमिकल में ये जो है ना, ये जो है ये इसको पर मैंने लिया था ऑलमोस्ट, ये हाई कितने का है 434 के आसपास मैंने बाय किया था और मेरा एसएल यहाँ पे था और ये सस्टेन नहीं किया और मेरे जो 1:1 का प्रॉफिट मिल रहा था, बट मैंने एग्जिट किया नहीं। और फिर बिकॉज ऑफ निफ्टी जो यहाँ पे क्रैक किया तो उसके साथ साथ ये भी नीचे आ गया तो मुझे एसएल हिट हुआ है ना, 650 का। देन वी आई पी इंडस्ट्री है ना। और यहाँ पे मैं यहाँ पर ट्रेड लिया था, ये मेरा इसके ऊपर आई मीन 450 मेरा बाय था, मेरा एस एल यहाँ पे था, इसके नीचे 411.5 मेरा एस एल था।
और ब्रेकआउट आया और वो पर सस्टेन नहीं किया, बिकॉज जो सेकेंड हाफ में निफ्टी में थोड़ा वीकनेस आया है वो सस्टेन भी नहीं किया, बट फिर फाइनली टुवर्ड्स क्लोजिंग ये फिर ऊपर जाने लगा, बट मैंने इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, और मैंने क्यों ट्रेड लिया था, एक बार 15 मिनट ट्रेड में चार्ट में चलते हैं। ठीक है, आप देखोगे उसका रेजिस्टेंस है यहाँ तक। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस यहाँ तक है ना। तो मैं लिया था ट्रेड बिकॉज ये जो रेजिस्टेंस है 406, इसको ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो इसलिए मैं ट्रेड लिया था। और मेरा टारगेट में रखा था कि ये जो रेजिस्टेंस है ऊपर का लेवल 422, मैं आसपास उसके पास निकलूँगा, और बट उससे पहले ये नीचे आ गया, तो मुझे लॉस हो गया इसमें। ठीक है, पूरा मुझे लॉस हो गया, और ये अभी रेजिस्टेंस को पास है, और कल इसमें अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है ना, 1-1.5 घंटा इसके ऊपर सस्टेन करता है ना, तो आप इसको लॉन्ग कर सकते हो, है ना। ये मेरा वॉच लिस्ट में कल भी रहेगा। अगर ये लगभग रेजिस्टेंस के आसपास क्लोजिंग दिया आज, पर कल इसके ऊपर ही ट्रेड करता है 1-1.5 घंटा, तो फिर मैं लॉन्ग करने के लिए कोशिश करूँगा ना। अगर अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं लॉन्ग जाऊँगा, अगर नहीं तो फिर इसमें कोई ट्रेड लूँगा नहीं। और नेक्स्ट ट्रेड है जैक लक्ष्मी सीमेंट, है ना। ये एक बुलिश स्टॉक है ना, आप देख सकते हो कि उसका रेजिस्टेंस एक यहाँ पे था। आप 1 घंटे में टाइम फ्रेम में पे आ जाओ, है ना, आप देखते हो 1 घंटे में टाइम कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना। तो सुबह से इसमें बुलिश था, और मैं सुबह से इसमें बुलिश था, और मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम दिखाता हूँ आपको, है ना। और मैं यहाँ पे लगभग ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, इसके हाई के ऊपर मैंने बाय किया था ऑलमोस्ट 624 के आसपास, है ना। यहाँ पे मेरा बाय था, और मैं सेल छोटा सा सेल था, यहाँ पे मेरा सेल था, है ना। इसके नीचे 20 के नीचे सेल था, और 24 में आसपास बाय किया था, और ये बड़ा मूव दिया, अच्छा ब्रेकआउट आया, है ना, अच्छा ब्रेकआउट आया। और फिर जब ये कंटिन्यूस 4-5 आई मीन रेड कैंडल बनाने लगा, और मुझे कहीं दिखाने की अटकने वाला है, तो फिर मैं निकल गया, है ना। ये जो बड़ा रेड कैंडल है, मैं वहाँ पे निकल गया, और मुझे इसमें 20,000 का आसपास प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और मैंने बता दिया कि मैंने ट्रेड क्यों लिया था, कि ये एक सुपर बुलिश स्टॉक है ना, और एक सुपर बुलिश स्टॉक है, कंटिन्यूसली हायर हाई बनाते जा रहा है ना। 1 घंटा का डेली चार्ट देखो, है ना, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। आवाले चार्ट देखो, बुलिश है। कोई भी टाइम फ्रेम देखो, ये सुपर बुलिश दिख रहा है ना। और ये रीज़न था मेरे स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए। और अभी मैं 2-4 दिन वॉच करूँगा, बिकॉज़ अभी ये काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है, और मैं भी 2-4 दिन इसको वॉच करूँगा। ठीक है, और थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ मेरा ट्रेड्स। ठीक है, और ये सारे स्टॉक आज अच्छा खासा चला जो मैंने पिक किया था, उसमें सिर्फ सुमिटोमो केमिकल, वीआईपी इंडस्ट्री चले नहीं। और ये सब मैंने ऐसा नहीं कि रैंडमली आज मैंने इसको पिक किया, ये सब मेरा मीन पहले होमवर्क करके रखा था, और ये सारी स्टॉक को मैं एवरी डे आई वॉच देम। ये सुपर बुलिश स्टॉक है, और मेरा लिस्ट में मेंटेन हमेशा करके रखता हूँ, है ना। 25-30 स्टॉक हमेशा मेंटेन करके रखता हूँ जो बुलिश नज़र आ रहा है या फिर बेरिश नज़र आ रहा है।
आज सब बुलिश पे मैं बेट कर रहा था बिकॉज निफ्टी थोड़ा अप ट्रेंड में था, बैंक निफ्टी भी अप ट्रेंड में था, तो मेरे सारी लॉन्ग लॉन्ग जाने के लिए को सोच रहा था। और मैं हमेशा जब निफ्टी इंडेक्स बुलिश रहता है मैं हमेशा लॉन्ग करने की कोशिश करता हूँ। और जो बुलिश लिस्ट में 25-30 के आसपास स्टॉक था तो उसमें से ये निकल कर आ गया आज। ठीक है, ये हो गया मेरा आज का ट्रेड। और बैंक निफ्टी मैंने 2 लॉट सेल किया था और मैं लेट सेल किया। मैं यहाँ पे इसके आसपास मैंने लिया। इसके आसपास मैंने पुट सेल किया और इसके नीचे मेरा सेल रखा था। और मेरा हाई पे, ऑलमोस्ट हाई पे मैंने एग्जिट किया और मुझे उसलिए कोई लॉस हुआ नहीं। अगर मैं होल्ड करके रखता तो मुझे लॉस होता। द रीज़न आई एग्जिट ऑन द डे हाई, है ना, कि आप देखो ये एक लेवल है, ये अब दिखाता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। और जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, बिग प्लेयर्स होते हैं, हमेशा हाई पे शॉर्ट करते हैं वो, है ना, या फिर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, है ना। तो मुझे वो मैंने वो नज़र पे था कि ये रेजिस्टेंस है ना, जब तक ये क्लियर होता नहीं है तो कोई मतलब बनता नहीं है उसको, पोजीशन को होल्ड करके रखने के लिए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, पब्लिक इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे और कुछ लोग यहाँ पे शॉर्ट भी करेंगे। और लकीली ये ज़्यादा गिरा नहीं, है ना। और लकीली ये ज़्यादा गिरा नहीं कि आज HDFC बैंक इसको बचा लिया। ठीक है, HDFC बैंक, है ना, आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस रिवर्स किया है और निफ्टी भी वही रेजिस्टेंस रिवर्स किया है ना। एक रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, एक बार 2 बार 3 बार, चौथा बार आज को रेजिस्टेंस फेस किया, है ना। और ये रेजिस्टेंस में नॉर्मली ऐसे ही होता है, आउट ऑफ 10 टाइम 8 बार ऐसे होता है कि पब्लिक प्रॉफिट बुक करता है या फिर शॉर्ट करता है, रिवर्स ट्रेड लेता है। तो आज भी वही हुआ, बैंक निफ्टी भी वही हुआ, वही रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गया। बट निफ्टी में ज़्यादा बड़ा फॉल आया कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी, बिकॉज आज निफ्टी को बचाने के लिए कोई था नहीं, ना रिलायंस था ना TCS था, बट बैंक निफ्टी को बचाने के लिए HDFC बैंक था। तो जस्ट बिकॉज ऑफ HDFC बैंक निफ्टी में ज़्यादा बड़ा फॉल आया नहीं, छोटा सा फॉल आया इन कंपैरिजन टू निफ्टी, है ना। तो अगर सो मैं बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, जैसे स्कैल्पिंग ट्रेड मैंने किया था, मुझे पता था कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और कल के लिए मैं निफ्टी में तो कोई ट्रेड लूँगा नहीं, क्योंकि निफ्टी जितना हेवी वॉल्यूम के साथ आज नीचे आया है और इतना आसान नहीं है निफ्टी को ऊपर जाना। बट बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये निकल सकता है। और कल के लिए मैं इसको वेट करूँगा, है ना। ये जो लेवल है जहाँ से रिवर्स आज हुआ है, जब तक पीले क्लियर होता नहीं है तब तक बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड ले नहीं है ना। कल अगर इस जो लेवल है ये हाई है, इसके ऊपर ओपन होता या फिर ड्यूरिंग द डे इसको ऊपर क्रॉस कर जाता और वहाँ पे 1 घंटा सस्टेन करता, देन आई विल थिंक अबाउट गोइंग लॉन्ग इन बैंक निफ्टी लाइक और सेलिंग ए पुट। अगर वो होता नहीं है तब तक मुझे बैंक निफ्टी को टच नहीं करना है ना। ये सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, ये रेजिस्टेंस है, ये मल्टी डे रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। और इसका रेंज फंसा रहेगा अभी 1-2 दिन, है ना। अगर इसके ऊपर कल निकल जाता है थ्रू गैप अप और थ्रू ड्यूरिंग द डे, तो फिर हम सोचेंगे इसका लॉन्ग लेने के लिए। फिर टारगेट हमारा रहेगा नेक्स्ट जो इमीडिएट स्विंग हाई है, डेली में चलते हैं, यहाँ तक जा सकता है ना, यहाँ तक जा सकता है अगर कल ये इसके ऊपर, अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर अगर निकल रहा है तो। नहीं तो ये रेंज में बैंक निफ्टी फंसा रहेगा। ठीक है, ठीक है। ये तो फिर आज का टोटल मेरा P&L
सो गोइंग फॉरवर्ड आई वांट टू मेक श्योर कि मैं मेरा टोटल कैपिटल कितना है, और every month how much I'm making. Okay, my target is to make 10% a month, which I consistently maintaining for last 6 month. और आगे मेरा कोशिश वही रहेगा कि मैं कितने परसेंटेज मंथली बना रहा हूँ, है ना। तो मेरा डेली वीडियो में हमेशा मैं अपडेट करूँगा कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और मेरा आरओआई कितना है ना। तो मेरा फंड जो है 3,78,000 लगभग, आई विल अज्यूम कि 4 लाख के आसपास है। ठीक है, तो कंसोल में चलते हैं, है ना। कंसोल में चलते हैं, तो रिपोर्ट पे चलते हैं, पीएनएल, है ना। तो एज ऑफ नाउ, आई मीन आज का ट्रेड तो अपडेट हुआ नहीं जीरो द बैक ऑफिस में। तो मैंने अभी तक जुलाई में 3 ट्रेड लिया हूँ, 1 2 3, और 3 में मेरा टोटल प्रॉफिट है 6 लगभग 7,000, और ऑलमोस्ट 2,500 का ब्रोकरेज पे किया हूँ। तो लगभग मेरा प्रॉफिट है 4,000, है ना। और इट इज़ क्लोज टू 1%, आई मीन आरओआई, है ना, इज़ क्लोज टू 1% आरओआई। ठीक है, 4 लाख का कैपिटल, जैसे मैंने आपको मेरा फंड दिखाया था, है ना। मेरा फंड जो है 3,78,000, एज्यूम इट इज़ ए 4 लाख फंड। ठीक है, और उस हिसाब से मेरा प्रॉफिट है 4,000, दैट इज़ क्लोज टू 1%। ठीक है, तो ये थर्सडे को मेरा 18,000 का प्रॉफिट था, है ना। और फ्राइडे को मुझे लॉस हुआ था, 10,000 का लॉस हुआ था। और मंडे को 1,600 का लॉस हुआ था, है ना। ठीक है, तो कुल मिला के मेरा 3 ट्रेडिंग सेशन में मैंने 4,000 का प्रॉफिट कमाया हूँ, विच इज़ क्लोज टू 1%। मेरा टारगेट है मंथली 10% आरओआई, ओके, और विच इज़ 40,000। और मैंने पहले ही बताया था कि फॉर लास्ट 6 मंथ आई मेंटेनिंग इट, जो 10% का आरओआई टारगेट है मेरा है, तो मैं उसको अचीव कर पाया हूँ, है ना। ये मेरा लास्ट 6 मंथ जान से लेकर अभी तक का, है ना। तो 2.28 lakhs, है ना। इट इज़ क्लोज टू 60%, ऑलमोस्ट 60%, 50% 60%, यू नो, ऑन माई कैपिटल, जो मेरा 4 लाख की कैपिटल है। सो मैं कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रहा हूँ 10% का आरओआई एवरेज। सो होप कि आगे भी मैं यही रन रेट मेंटेन कर पाऊँ। तो एवरी डे गोइंग फॉरवर्ड आई विल अपडेट माई आरओआई पार्ट, कि मेरा टोटल कैपिटल कितना था और मैंने कितना आरओआई जनरेट किया हूँ ऑन डेली बेसिस। जैसे कि अभी हो गया 4,000, एज 1% माई आरओआई, तो आई विल अपडेट इट। सो डेली नेगेटिव पॉजिटिव वॉट एवर आई गोना अपडेट इट। ठीक है, चलो थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं ना, ये रिफ्रेश हो गया। ठीक है, और मेरा ये पोजीशंस देख लीजिए आप। ठीक है, ये 20,000, 4,900, 1,367। ठीक है, ये मेरे एक अकाउंट है, दूसरे भी अकाउंट में मैं ट्रेड करता हूँ इधर, है ना। ये मेरा फैमिली का अकाउंट है। ठीक है, इसमें भी लगभग उतना ही पैसा बना है, 24,000 के आसपास। और इसमें मोस्टली मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, और कभी कभी कैश का स्टॉक लेता हूँ अगर ऑप्शन में कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो। ठीक है, ये आप आईडी देख सकते हो, ये मेरा फैमिली का है, मेरे फैमिली मेम्बर्स का अकाउंट है। चलो, ये मेरा अपना अकाउंट है। तो इसी अकाउंट में जो भी ट्रेड करूँगा एवरी सिंगल डे आई विल एनालाइज द ट्रेड एंड अपडेट कि मैंने कितना पैसा बनाया हूँ और मेरा आरओआई कितना है। ओके, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज के लिए और कुछ ज़्यादा नहीं,
तो फिर कल मिलते हैं नए ट्रेड के साथ, है ना, नए सेटअप के साथ, और फिर डिस्कस करते हैं मेरा एंट्री एग्जिट एस एल कहाँ पे था, और कल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आई डोंट नो, बट जो भी होगा आई विल अपडेट. थैंक्स फॉर टाइम. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल.